मुझे पसंद नहीं है रोना, लेकिन आप लोग के सामने रो पड़ती हूं मैं। सॉरी। थोड़ा सा फिगर बनता है, थोड़ा सा मीडिया के सामने आती हूँ, इतने में बेहोश होकर हॉस्पिटल पहुंच जाती हूँ। टाइम के बाद दोस्तों खाना खा रही हूँ मैं। फाइनली मेरे पेट में खाना जा रहा है। थोड़ा सा अचार लाई है, लेकिन पता नहीं, मैं डॉक्टर को पूछा नहीं मैंने अचार खाना है कि नहीं। मेरे पास कोई भी नहीं है बात करने को, मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं मेरे पास बात करने को। मैं दीवारों से बातें करूं, क्या करूं? बहुत धोखा दिया है सबने मुझे। मैं ट्रस्ट नहीं करती अब किसी पे। दुआ में मुझे याद रखना, अब दो ही चीजों पर मेरी जिंदगी टिकी है, दवा और दुआ। आप सबके लिए लेकर रहे हैं हम राखी सावंत की एक न्यू वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में राखी सावंत से हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें और देखेंगे राखी सावंत का क्या हाल चाल है, अब वो किस सिचुएशन में है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हैं या फिर नहीं। कितने दिनों के बाद खाना खा रही हूँ। अभी मैं ठीक हूँ, टोटली ठीक हूँ गाइस। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं मौत के मुंह से बच के आ गई गाइस। मैं पूरा इंस्टाग्राम, पूरे वर्ल्ड, पूरा टिकटॉक, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबने मेरे लिए बहुत दुआएं मांगी है। मैं ठीक हूँ दोस्तों, मैं टोटली ठीक हूँ। ओके, अल्लाह आपको ठीक रखे। ऊपर से रमज़ान भी चल रहा है, तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत याबी अता करे। तो राखी सावंत, आज आप प्लेट में काफ़ी ज़्यादा खाना लेकर बैठी हैं। आप डाइटिंग वगैरह नहीं कर रही? अक्सर तो आप थोड़ा सा खाना खा रही होती है और डाइटिंग चल रही होती है आपकी। डॉक्टर ने बोला कि दबा के खाना खाना है। डॉक्टर ने बोला कि दबा के खाना खाना है मुझे। दवाई बहुत है, बहुत दवाई है। अब मुझे सब खाना खाना है, सब खाना खाना है मुझे। आप खाइए, अच्छे से खाइए, अपना पेट भर के खाइए। तो आपको हुआ क्या था, क्या डिजीज़ थी? बाहर बड़ी धूम मची थी, आपको कोई ट्यूमर वगैरह था? ज़रा बताइए उसका साइज़ क्या था, क्या वो काफ़ी बड़ा था? आप सबके आशीर्वाद से मैं बच के आ गई गाइस। मेरे पेट में इतना बड़ा ट्यूमर था, कटोरे भर, इतना, ये कटोरा भर जाए ना, इतना बड़ा ट्यूमर, कटोरा भर जाए ना, इतना बड़ा ट्यूमर था। मुझे मालूम ही नहीं। मैं शूटिंग पे जा रही थी, बेहोश हो गई और रितेश मुझे उठा के हॉस्पिटल लेकर गया। क्या रितेश इस वक्त आपके साथ है? क्या वो आपके साथ ही होता है अब? तो आप तो बहुत गरीबों के जैसा, बहुत नॉर्मल सिचुएशन में जिस तरह आम लोग खाना खाते हैं, अब उस तरह ही खाना खा रही हैं। ऐसी क्या वजह है आपकी आजी इंकसारी ज़्यादा हाय हो गई है? एवरीवन, कैसे? और जैसे गरीब खाते ना, मैं खाना वैसे ही खा रही हूँ। मैं गरीब हूँ, मैं कोई अमीर नहीं हूँ। ब्राउन राइस खाने बोला मुझे डॉक्टर ने। मुझे हाथ से खाना खाना बहुत पसंद है। वैसे भी आपका नाम जब से फातिमा है, आप मुसलमान हो गई हैं, अब मुफ्ती कवी की बेगम भी बनने वाली हैं। आई थिंक आपने उनका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो हाथ से खाना खाना तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कितने टाइम के बाद दोस्तों खाना खा रही हूँ मैं। फाइनली मेरे पेट में खाना जा रहा है। मुंह का टेस्ट चेंज हुआ है। थैंक यू, मुझे खाना अलाउड हो गया। आप तो ब्राउन राइस खा रही हैं, और इसके अलावा क्या डॉक्टर ने आपको वाइट राइस मना किया है? क्या वजह है इस बात की, ज़रा बताइए। मुझे वाइट राइस मना कर दिया है, होता है कुछ। और मुझे इंजेक्शन लेना, खाने से पहले इंजेक्शन लेना पड़ता। खाना लिया। ओके, ज़रा बताइएगा, आप तो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, तो क्या आपने खुद ही खाना बनाया है या फिर कोई मेड वगैरह वहाँ पर आपने हायर की है? तो या फिर आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं जो आपकी हेल्प कर देते हैं, जो थ्रू आउट जब आप हॉस्पिटलाइज थी तब भी आपके साथ थे?
किसी को आपने ऐसे देखा नहीं होगा ना। मेरी फ्रेंड आई, उसने मेरे ब्राउन राइस बनाया और काली दाल बनाई है, तो मैं खा रही हूँ। वैसे वो मैं मेरे लिए ये चने की सब्जी भी लेकर आई डब्बे में, घर से बना के। मेरे लिए रोटी भी लेकर आई है घर से बना के। मैं उठ नहीं सकती ना, मेरे घर में मेड नहीं है। राखी सावंत, क्या आप गरीब हो गई हैं? जब से आप दुबई गई हैं आप खुद को बार बार एक ही बात में या एक ही पैरे में ढूंढती हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो क्या आप वाकई गरीब हो गई हैं? मैं गरीब हूं ना दोस्तों। डब्बे में खाना लेकर आई मेरे लिए, मैं खाना खाती हूँ। थोड़ा सा अचार लाई है, लेकिन पता नहीं, मैं डॉक्टर को पूछा नहीं मैंने अचार खाना है कि नहीं। अब तो रमज़ानुल मुबारक भी चल रहा है और रात के 12 बजे हैं, तभी आप खाना खा रही हैं। इसकी क्या वजह है ज़रा? क्या आपको अभी से ये भूख लगी है? भूख लग रही है मुझे, रात के 12 बजे क्या भूख लग रही है। कितनी बार खाना खाती हैं दिन में? कितनी दफ़ा इंजेक्शन्स लेती हैं? सुना है आपकी तबीयत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो कितनी दफ़ा दिन में इंजेक्शन लेती हैं? इंजेक्शन दिन में 4 बार लेना पड़ता है, सुबह, शाम को, दोपहर को और रात को। वो इंजेक्शन के बाद चक्कर आने लगता, भूख लगती है बहुत। खाती हूँ और मुझे टॉयलेट के लिए दवाइयाँ खानी है गाइस, तो फिर मुझे फ़ोन अभी रखना पड़ेगा। मैं ठीक हूँ दोस्तों, आप सबका शुक्रिया अदा, मैं ठीक हूँ। इतना बड़ा ट्यूमर निकल आया कि आपको पहले इसके बारे में आगाही नहीं थी, या कभी फील नहीं हुआ, या कोई सिम्टम्स वगैरह? मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा ट्यूमर निकलेगा। डॉक्टर को मैंने बोला मेरा ट्यूमर दे, मुझे दे नहीं रही है। मैं अपने पास रखूंगी बोतल में। जरा ये बताइएगा, आप उस ट्यूमर को अपने पास रख के क्या करेंगी बोतल में पैक करके? क्या आपको खौफ नहीं आएगा? और वैसे भी आप खाना खाते हुए इंस्टाग्राम पे लाइव आ गई हैं, ऐसा तो कभी नहीं, कोई सेलिब्रिटी नहीं करता, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मुझे पता है खाना खाते टाइम कोई इंस्टा पे आता नहीं है, बट मैं आई हूँ। इट्स ओके। मुझे बहुत लोनली फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा लोनली। मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। तो राखी सावंत, जितने आपको प्रपोजल आ चुके हैं, आप उनमें से किसी से भी शादी करें, किसी भी प्रपोजल को देखें। पाकिस्तान से भी डूडीहान का भी प्रपोजल आपके लिए है, मुफ्ती कवि का भी है, किसी को भी अपना पार्टनर बना लें। बहुत गर्मी है पेट में, तो मैं थोड़ा दही भी खा रही हूँ। डॉक्टर ने अलाउड किया है दही खाने के लिए, से मुझे नॉनवेज अलाउड नहीं है। दाल चावल रोटी सब्जी बस, और कुछ भी अलाउड नहीं है। वो भी मैं खड़ी नहीं रह सकती हूँ किचन में। आपके फेस पर अभी काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग भी क्या है, लिख रहे हो तुम? तो इसके अलावा हम सबका प्यार भी आपके लिए है। क्या लिख रहे हो? लव यू। हाँ, हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी। जी बिल्कुल, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। जैसे पहले लोगों की दुआओं की वजह से आपकी जो सेहत है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, इस दफ़ा भी अब हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आपसे प्यार करने वाले हैं, बेशक हम सब भी आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ हैं। आपको लोनली फील करने की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं, जब भी चाहें हमसे बात करें, गुफ्तगू करें। अभी तो बहुत स्वेलिंग है, अभी तो बहुत स्वेलिंग है, बट मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी दोस्तों। आप सबका आशीर्वाद है, खुदा साथ है। आके इतना पेट पूरा फाड़ दिया है मेरा, अब उस पर टैटू कराना पड़ेगा। मैं टैटू नहीं कराना चाह रही हूँ, मुझे वैसे स्टिचेस पसंद नहीं है स्टमक पे।
बहुत सारा टांका लगा है। मेरे पास कोई भी नहीं है बात करने को, मैं अकेली हूँ। कोई भी नहीं मेरे पास बात करने को, मेरा ख्याल रखने को। मैं अकेली हूँ। आप इस बात की ज़रूरत फील करती हैं कि आपके पास एक पार्टनर होना चाहिए, या फिर आप खुदा के साथ को ही अपने लिए काफ़ी समझती हैं? कोई नहीं चाहिए, खुदा के अलावा कौन चाहिए बताओ? खुदा के अलावा कोई चाहिए भी नहीं, है ना? खुदा के अलावा कोई नहीं जाए। आए हैं अकेले, जाना अकेले। मैं बच गई दोस्तों, मैं बच गई, मैं बच गई। क्या आप अपनी पुरानी लाइफ कंटिन्यू करेंगी? जिम वगैरह दोबारा कब तक जाएंगी? या फिर दुबई पे भी आप जिम वगैरह करने के लिए जाती हैं, या फिर सिर्फ घर पर ही कुछ एक्सरसाइजेज और डाइट वगैरह लेंगी? 6 महीने तो जिम भी नहीं जाना है। काम धंधा कैसे करूंगी पता नहीं। मोटे हो जाऊंगी तो कैसे काम करूंगी? 6 महीने जिम भी नहीं जाना है मुझे। डॉक्टर ने बोला बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, और जिस जगह का हुआ है वो तो लाइक बहुत स्ट्रांग। आप स्ट्रांग रहिए, कोई बात नहीं, फिर आप काम करेंगी, ज़रूर आएंगी बॉलीवुड में, हमें हंसाएंगी, कुछ ना कुछ नौटंकी करेंगी, हमारे दिलों में दोबारा से आप घर करेंगी, दोबारा से आप रहेंगी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका कमबैक होगा। कितना अच्छा मैं बॉलीवुड में आप सबको हंसाती थी, कुछ न कुछ नौटंकी करके आप सबके दिल में रहती थी। पता नहीं अब मैं कब ठीक होऊंगी, कब मैं फिर आप सबको हंसाऊंगी या कुछ नया करूंगी। बहुत जल्द, बहुत जल्द। मुझे तो बैठने भी नहीं होता, मुझे सिर्फ लेटे रहना पड़ता है। आपने आज किसी न किसी इंसान से अगर शादी की होती, किसी अच्छे इंसान से, आदिल खान दुरानी जैसे धोखेबाज से ना की होती, तो कोई आपके साथ होता। जिंदगी में सब करो लेकिन शादी ना करो। बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। सब करो, प्यार मत करो, किसी पे ट्रस्ट मत करो, नहीं होता बर्दाश्त। हमारी जिंदगी को हम खुद जहन्नुम बनाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी को खुद जहन्नुम बनाई है, लोगों पे ट्रस्ट करके। कौन से इंसान को पता होता है दोस्तों? हमें लगता है हम अच्छी जिंदगी जिएंगे, किसे पता है कि हम एक गड्ढे में कूद जाएंगे या हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। किसे पता होता है दोस्तों? किसे पता होता है? बोलो ना। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करती? लेकिन बात तो ऐसी है, जब आप शादी करती हैं तब तो आप बहुत खुश होती हैं, और फिर उसी एक शख्स पर हर एक चीज़ निछावर कर देती हैं, और मीडिया के सामने उसको ले आती हैं, फेमस करवाती हैं, तो बाद में आपको पछताना पड़ता है। तो क्या आप कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि जिससे आप सीक्रेट मैरिज करें और फिर अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, लोगों की नज़रों से भी दूर रहें? बोलो ना। पता नहीं था दोस्तों। कोई बात नहीं, एक ही जिंदगी है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं अच्छी तरह हॉस्पिटल से आ गई, मेरी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, क्योंकि अच्छे डॉक्टरों के हाथ में थी मैं। मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ भी नहीं मेरे लिए दुआ करे। मेरी माँ चली गई है, मैं माँ को ही ढूंढती रहती हूँ। पर्स में मेरी माँ को देखो, फोटो लगा लगा के ना, माँ को देखती रहती, माँ से बात करती रहती पागलों की तरह। हमने आपकी एक रिसेंट वीडियो भी देखी जहां आप बिग बॉस में अपनी माँ से ये कह रही होती कि माँ मुझे छोड़कर ना जाना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ, तो आप अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। जिसके माँ बाप नहीं होते हैं ना, उनको पूछो। मैं हमेशा माँ के लिए जी हुई हूँ। माँ ने मुझे हमेशा, मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती थी। माँ है तो दुनिया है।
वरना दुनिया तो नोच के खा जाती है। अगर आपके पेरेंट नहीं है तो अकेलापन आप कब तक रह सकते हैं। माँ बाप रहते हैं तो माँ बाप को कोई पूछता नहीं है, बाहर भाग जाते हैं दोस्तों में। माँ बाप है तो पूरी दुनिया है, कुछ नहीं है। मैं दाल चावल खा रही हूँ। राखी सावंत, ये बताइएगा कि आप किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती हैं कि इस हालत तक पहुंचाने वाला आपको आदिल दुरानी है, डूडी हान है या मुफ्ती कवि है? किसने आपके साथ बेवफाई की है? कौन है इस आपकी हालत का जिम्मेदार और किसने आपको इस हालत तक पहुंचाया है? ज़रा बताइएगा। मैं दोबारा जान से बचकर आई हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाह रही दोस्तों। हर कोई अपनी जिंदगी जिए। जिस खुदा ने मुझे बचाया है, बस मैं तो दिन रात उसकी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दोस्तों। क्या लाई थी मैं जो ले जाऊंगी? मुझे किसी की कोई दुश्मनी नहीं चाहिए। आप रोइए मत, आप अपना खाना एंजॉय कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा आपको प्रपोजल भी आए हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं आपके साथ, जो आपसे शादी करने जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा खुश भी रखेंगे। कोई से किसी का कोई नहीं है इस दुनिया में। आपका सच्चा दोस्त सिर्फ खुदा है। कोई किसी का कोई नहीं है इस दुनिया में। गोलियां नहीं खानी होती ना, बहुत सारे ओवरडोज दिए पेन किलर। उसको हिम्मत के लिए मुझे खाना ना चाहते हुए भी जबरदस्ती खाना पड़ता है। जब तक आप मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाती, आपको खाना दबाकर और अच्छे से ही खाना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप जब दोबारा से सेहतयाब होंगी तो ही अपने काम पर दोबारा जा पाएंगी। आती हूँ मैं दीवारों से बातें करूं, क्या करूं? फिर मैं इंस्टाग्राम पे जाती हूँ, मेरे फैंस से बातें करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो क्या करूं मैं। राखी, आप तो बहुत साफ दिल की हैं। क्या आपके पास कोई आपका फ्रेंड माँ नहीं है? नहीं, बाप नहीं, कोई नहीं, दोस्त नहीं। मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती अब। सबने बहुत धोखा दिया। सबने बहुत धोखा दिया। आप जितना सबके साथ अच्छे से रही, आप लॉयल रही, उतना ही लोगों ने आपको धोखा दिया है। बट आप परेशान ना हो, अल्लाह आपके साथ है, रमज़ान है, आप इससे फ़ायदा उठाएं, दुआएं मांगे। सबने बहुत धोखा दिया। सबने बहुत धोखा दिया। हम आपको इस हालत में देखकर परेशान हो जाते हैं। नेम फेम हर एक चीज़ है आपके पास, लेकिन साथ नहीं है। बहुत धोखा दिया सबने मुझे। मैं ट्रस्ट नहीं करती अब किसी पे। सबको हंसाने वाली है राखी सावंत। क्या हालत हो गई है मेरी, बताओ। सबका खुदा ही की है, जो करेगा वो भरेगा। इस बात पर तो हमारा यकीन भी होना चाहिए ना। मैं मौत के मुंह से बच के आ गई हूँ। हमारे लिए यही काफ़ी है कि आप आज ज़िंदा हैं और इंशाल्लाह दोबारा बस से आप रिकवर करेंगी और अच्छी हो जाएंगी। मुझे खुदा के लिए अपनी जिंदगी एकदम करनी है। सॉरी, मुझे पसंद नहीं है रोना, लेकिन आप लोग के सामने रो पड़ती हूं मैं। सॉरी।
सॉरी की कोई बात नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। थोड़ा सा फिगर बनता है, थोड़ा सा मीडिया के सामने आती हूँ, इतने में बेहोश होकर हॉस्पिटल पहुंच जाती हूँ। वहां पर काट दिया, ट्यूमर निकाला। मुझे नहीं पता मैं कब ठीक होऊंगी, टाइम तो लगेगा, इतना बड़ा सर्जरी है, लेटे रहना पड़ता है। थोड़ा बैठती हूँ 2-2 घंटे, 1-1 घंटा बैठती हूँ, उठती हूँ। ओके राखी सावंत, टाइम हुआ जाता है, अब हम लोग एंड अप करते हैं इस कॉल का। तो चलिए, आप अपना ध्यान रखिएगा, हम आपके साथ हैं। तो आपके लिए दुआएं करते रहेंगे, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी 2 ही चीज़ों पर है, दवा पर और दुआ पर। तो इंशाल्लाह हम लोग दुआ करते रहेंगे आपके लिए। अल्लाह आपको जल्द सेहतयाब करे। मैं चलती हूँ गाइज, दुआ में मुझे याद रखना। अब 2 ही चीजों पर मेरी जिंदगी टिकी है, दवा और दुआ। दवा और दुआ। आप फील हुआ कि मैं आपसे बात करूं, कि मैं ठीक हूं। मेरे दुश्मनों को तो आज नींद नहीं आएगी, मेरे दुश्मनों को नींद नहीं आएगी। ओ, राखी सावंत जिंदा है, उनको नींद नहीं आएगी आज। ओके बाय, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।